आज प्रजातंत्र में विरोध करने वालों को जेल में डाला जा रहा है, 5-5 दिन की रिमांड दी जा रही है। कहाँ है कोर्ट? मुझे तो कोर्ट में भी अब न्याय नजर नहीं आता। ऐसा लगता है एक मनवादी सोच जो आरएसएस की सोच है, उसी सोच के बहुत बड़ी मात्रा में लोग जज भी बन गए हैं। कैसे एक बस नहीं 2-2 बस भर के लेके जा रहे हैं। ये पुलिस की गुंडागर्दी देख लिए, मोदी जी की तानाशाही है ये। हमें उदय भानु जी के समर्थन में पूरी यूथ कांग्रेस जितनी भर सकते हो भर लो, क्योंकि जेल कम पड़ जाएगी, इंसान कम नहीं पड़ेंगे। यूथ कांग्रेस के जितने सिपाही हैं, इस तरह से पीएम ट्रेड डील के ऊपर इस तरह से डील जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एप्स्टीन फाइल के अंदर इनका नाम आ चुका है। अब देखिए, जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ के समर्थन में कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरह से बैरिकेडिंग पर चढ़ रहे हैं और पीएम इज कॉम्प्रोमाइज का बैनर लहरा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले दिल्ली पुलिस ने करीब 2 बसें भरकर जो कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया है। अभी जो तमाम कार्यकर्ता है वो जो दफ्तर है, दफ्तर के मेन गेट में, क्योंकि मेन गेट को पहले से ही सील कर दिया गया था ताकि कार्यकर्ता आगे नहीं जा सके। हम आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस द्वारा इस प्रदर्शन का ऐलान किया गया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ से जो उसके अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने ऐलान किया था कि यहाँ से हम जंतर मंतर के लिए कूच करेंगे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने कार्यकर्ताओं को जो यूथ कांग्रेस का गेट है उसी पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन करके बसों में भरकर जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ ले जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि यूथ कांग्रेस के साथ साथ तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। देवेंद्र यादव के नेतृत्व में आज प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी तमाम जो कार्यकर्ता है वो बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं। ये बैरिकेडिंग दरअसल सीधा जंतर मंतर की तरफ जाता है और ये यूथ कांग्रेस का दफ्तर है जिसके सामने बैरिकेडिंग लगाई गई है। आप भीड़ देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो भीड़ है वो यूथ कांग्रेस के दफ्तर में एकत्रित हुई है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ। आप तमाम लोगों को देख सकते हैं। ये प्रदर्शन जो है वो बड़ी भारी भीड़ यहाँ एकत्रित हुई है। देख लीजिए कि मोदी सरकार युवाओं से और कांग्रेसियों से किस तरह से डरी हुई है कि खुद तो छुप के बैठ गई है और हमारे आगे जो है बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। हमें पीसफुल तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जो है वो अपनी आवाज तक नहीं उठाने दे रही है। देश की बदनामी जो है वो दूसरे मुल्कों की प्रोडक्ट्स पे, या वो मुल्क जो देश की सीमाओं पे कब्जा कर रहे हैं, या वो मुल्क जो देश की जो है गरिमा को तार-तार कर रहे हैं, उन्हीं के मुल्क के प्रोडक्ट्स पे अपना टैग लगाकर मोदी और मोदी के मंत्री जो है वो वाहवाही लूटना चाहते हैं। जब इस चीज का पर्दाफाश होता है तो वो इस तरह से बैरिकेडिंग लगाकर ये दिखाना चाहते हैं कि लोकतंत्र में आज आवाज उठाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई प्लेस नहीं है। एक एक कार्यकर्ता के साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, एक एक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता सब हाजिर हैं कि आओ और हमें गिरफ्तार करो, देखते हैं तुम्हारी जेलों में कितनी जगह है। कार्यकर्ता को जो चोट है वो ये कार्यकर्ता है जो बैरिकेडिंग के दौरान इन्हें शायद चोट लगी है। इस तरह से एक कार्यकर्ताओं को लगातार पुलिस का बसों में भरकर डिटेन कर ले जा रही है। तमाम पुलिस, भारी पुलिस बल यहाँ तैनात है। ये रायसीना रोड का नजारा है। बस जा रही है, ये देखिए तानाशाही। इस तरीका से यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट भी नहीं करने थे, मतलब इस तरीका से देखिए कैसे एक बस नहीं 2-2 बस भर के लेके जा रहे हैं। ये पुलिस की गुंडागर्दी देख लिए, मोदी जी की तानाशाही है। ये क्या तरीका है ये सब? आप देखिए इस तरीके से जो है वो भारी पुलिस बल तैनात है। डिटेन किया जा रहा है, मगर हमारी यूथ कांग्रेस पूरी पावरफुल है और ये यूथ कांग्रेस करोड़ों सिपाही हमें उदय भानु जी के समर्थन में पूरी यूथ कांग्रेस जितनी भर सकते हो भर लो, क्योंकि जेल कम पड़ जाएगी, इंसान कम नहीं पड़ेंगे। यूथ कांग्रेस के जितने सिपाही हैं बब्बर शेर राहुल गांधी जी के। मैं ग्रेटर कैलाश विधानसभा से आया हूँ और दूसरी चीज सबसे बड़ी पीएम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये गिरफ्तारी, आप देखो जिस तरह से, ये मैं यही कहूँगा, ये देखो, अरे भाई जिस तरह से चाइनीज को
कुत्ता बना के इन्होंने चाइनीज कुत्ता बना के अपना नाम लगा के गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम इतना फेमस किया कि आपने देश का हालात देख ही ली है। जिस तरह से पीएम ट्रेड डील के ऊपर इस तरह से डील जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एप्स्टीन फाइल के अंदर इनका नाम आ चुका है। इनको पता है कि इन्होंने देश का सत्यानाश कर दिया, देश को बेचने का काम किया है। और जिस तरह से इन्होंने यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट को बिना किसी रीजन, और जब से बड़ी बात कि ये नंगे होके जो कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का जो कहना है कि नंगे होके मैंने किसी तरीके से देश के मेन ऊपर बोला, नंगे होके भाई कि यूथ, या हम ये बताओ 140 करोड़ की देश की जनता क्या नंगी है? हम लोग नंगे हैं जो इस तरह से कह रहे हैं। और इनका एक अनिल विज जो मंत्री है, सबसे बड़ी बात, वो खुद हरियाणा में नंगा होकर घूमता है और हमें नंगा बताने वाला प्राइम मिनिस्टर। एप्स्टीन फाइल के अंदर ट्रंप की दोस्ती, जिस तरह से छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण कर रहे हैं, जिस तरह का प्राइम मिनिस्टर उनका साथ दे रहे हैं, तो आप लोग अब समझ चुके हैं कि भाई यहाँ तक कि पीएम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है कि आने वाले समय में इनका कोई फ्यूचर नहीं है। और हमारे प्रेसिडेंट को जिस तरह से इन्होंने गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया है, इतना ही नहीं, सिर्फ 4 घंटे के लिए बुलाया गया था तफ्तीश के लिए, उसको लेकिन अरेस्ट कर लिया। क्यों अरेस्ट कर लिया भाई? कोई संवैधानिक वाली बात ही नहीं है। इसी तरह से आप अगर उठाते रहोगे तो फिर यही आप अभी सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश में यही सिस्टम चल रहा है और यही चलेगा 2029-27 जब भी इलेक्शन आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर को भूखी खानी पड़ेगी और प्राइम मिनिस्टर को यहाँ से देश को छोड़ना पड़ेगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब इनके मंत्री रोड के ऊपर नंगी औरतों के साथ पकड़े गए नेशनल हाईवे पर, वो इनको नंगा पर नजर नहीं आता है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज नंगे होकर प्रदर्शन कर रहे थे, वो नंगा पर नजर नहीं आता है। एप्स्टीन फाइल के ऊपर जो छोटी बच्चियों के साथ रेप करते थे, उनका मांस खाते थे, वो इनको नंगा पर नजर नहीं आता है। कॉमनवेल्थ के अंदर जब पूरे कॉमनवेल्थ के गेम हो रहे थे, ये प्रदर्शन कर रहे थे, तब इनको नंगा पर देश का नजर नहीं आया। आज देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से महिलाओं से डरकर भाग गया, तो वो इनको नंगा पर नजर नहीं आता है। नंगापन क्या होता है? देश की आजादी से पहले ये लोग दिखा चुके हैं। देश के जितने आंदोलनकारी थे उनके खिलाफ इन्होंने गवाहियां दी, अंग्रेजों की तब भी गुलामी की और आज भी अमेरिका के पिट्ठू बन करके ये सारे काम अमेरिका के कहने पर कर रहे हैं। ट्रेड डील करते हुए देश के किसानों को बेचते हुए इनको नंगापन नजर नहीं आया। कोरोना के अंदर पूरे देश के अंदर आपातकाल घोषित कर दिया, तब इनको नंगापन नजर नहीं आया। नोटबंदी के अंदर लोग लाइन में लग करके मर गए, तो इनको नंगा पर नजर नहीं आया। किसानों ने पूरे देश के अंदर प्रदर्शन किया, 750 किसान मर गए, इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक शोक संदेश नहीं दिया, तब इनको नंगापन नजर नहीं आया। आज जिसको ये नंगापन बोल रहे हैं, ये देश का युवा आवाज उठा रहा है अपनी। क्यों आप लोग यहाँ एकत्रित हुए प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, संघर्षों के साए में एक सफल जवानी पलती है और जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। आज उदय भानु जी को आईवाईसी प्रेसिडेंट जी को गिरफ्तार कर लिया कि हमारे कार्यकर्ताओं को दिल्ली या इस समिट से जिस तरीके से इन लोगों ने उठाया है, आज ये निंदनीय है। इस देश में प्रदर्शन करना, इस देश में सच बोलना गुनाह हो चुका है। ये पुलिस हमें डराना चाहती है, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को और हमारे आईवाईसी प्रेसिडेंट को जेल में रखा गया है कि डर के हम प्रदर्शन ना करें। लेकिन आप देखिए किस तरीके से ये पुलिस का बर्ताव है। ठीक है, बलात्कारी है, ये रेपिस्ट है। आप हिमाचल में जाके रातों रात हमारे कार्यकर्ताओं को ढूंढ कर लाते। अगर बलात्कारियों को ढूंढ करके लाते तो ज्यादा खुशी होती। और मोदी जी से मैं इतना कहना चाहती हूँ कि देखिए ये हमारे कांग्रेस का झंडा है और इस झंडे के लिए जान भी दे देंगे। और ये तिरंगा झंडा है, ये देश की बेटी आज आपसे कहना चाहती है कि इस तिरंगे की शान आन बान के लिए अपने प्राण त्याग देंगे। राहुल गांधी जी के बब्बर शेर है, न डरे थे, न डरे हैं, न डरेंगे। कल भी लड़े थे, आज भी लड़े और आगे भी लड़ेंगे और ये लड़ाई जारी रहेगी। आप देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग है वो हवा में लहरा दिया गया है। ये पुलिस और जो कार्यकर्ता है उनके बीच ये संघर्ष है वो देखा जा सकता है। जो और उसी के पीछे बस खड़ी है, इस बस में जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन करके ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जो संघर्ष है वो लगातार जारी है। आप पुलिस बल देख सकते हैं कि कितना भारी पुलिस बल है वो तैनात किया गया है ये यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर। ये बस है जिसमें कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हैं, उनको भी डिटेन करके ले जाया जा रहा है। इससे पहले 2 बसों को ले जाया जा चुका है। भारी पुलिस बल है यहाँ। और ये जो यूथ कांग्रेस का दफ्तर है उसका ये नज़ारा, उसके सामने का नज़ारा। दरअसल इस प्रदर्शन का ऐलान किया गया था, जो उदय भानु चीफ की गिरफ्तारी की गई है और उसके साथ साथ जो हिमाचल से 3
जो और कार्यकर्ताओं को डिटेन करने के लिए दिल्ली पुलिस वहां पहुंची थी। तो तमाम तरीके के जो आरोप हैं उसको लेकर कांग्रेस यहाँ प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं तमाम बैरिकेडिंग है, इस बैरिकेडिंग पर लगातार कार्यकर्ता और पुलिस के बीच संघर्ष जारी है। जो पूरी ये जो रायसीना रोड है यहाँ भारी पुलिस बल तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात हैं। सर, ऐसा कहा जा रहा है जो प्रदर्शन किया था, प्रदर्शन से देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हुई। नहीं, उसकी वजह से खराब नहीं हुई। ये तो प्रजातंत्र के अंदर है। ये खूबसूरती है प्रजातंत्र की कि विपक्ष को ऐसे मुद्दों पर जिससे देश को नुकसान होता हो, देश की छवि खराब होती हो, ऐसे मुद्दों पर धरने प्रदर्शन करने चाहिए। तो जहां अमेरिका के साथ डील में किसानों को और भारत के लोगों की अस्मिता को बेचने का काम भारत की सरकार ने किया, वहीं दूसरी तरफ उस AI समिट के अंदर चाइना के उस रोबोट को भारत का निर्माण बताकर पूरे दुनिया के सामने भारत की बेइज्जती कराई है। तो बेइज्जती तो उससे हुई है। तो ऐसे में अगर धरने प्रदर्शन का अधिकार छीन लिया जाएगा और उनको धरने प्रदर्शन करके जनता की आवाज को उठाने से भी अगर रोका जाएगा तो प्रजातंत्र बचेगा कैसे? और ये बड़ा शेमफुल है, बहुत दर्दनाक है कि आज प्रजातंत्र में विरोध करने वालों को जेल में डाला जा रहा है। 5-5 दिन की रिमांड दी जा रही है। कहाँ है कोर्ट? मुझे तो कोर्ट में भी अब न्याय नजर नहीं आता। ऐसा लगता है एक मनवादी सोच जो RSS की सोच है, उसी सोच के बहुत बड़ी मात्रा में लोग जज भी बन गए हैं। और ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है, इसको तो लड़ना होगा। अब जेल में देखो जाने से अगर डरेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानी जेल में जाने से डरते तो क्या भारत आजाद हुआ होता? आज अगर हम आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं, इसमें हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी कुर्बानी है, इसमें हमारे संविधान निर्माताओं की मेहनत का फल है। लेकिन आज उस मेहनत को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बर्बाद कर रही है। ऐसा लगता है जैसे डेमोक्रेसी बची नहीं है। आज तो धरने प्रदर्शन करने की इजाजत ही नहीं है। अरे प्रजातंत्र में दबाव समूह का काम करते थे सामाजिक संगठन या विपक्ष के लोग। अगर सरकार कहीं भटक जाती है या गलत निर्णय लेते हैं, जनता के खिलाफ निर्णय लेती है, तो विपक्ष का काम है उसको उठाना, मजबूती के साथ बोलना। लेकिन यहाँ तो बोलने पे ही अब प्रतिबंध, तो आप धरने प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो हमने भी तय कर लिया आप जेल में डालो, लेकिन हम जनता की आवाज को लगातार उठाएंगे, क्योंकि हमें अपने देश से प्यार है और हम देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यूथ कांग्रेस ने मुद्दे उठाए, बहुत वाजिब मुद्दे थे, सही प्लेटफॉर्म पे उठाए, नहीं तो लोगों का ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन नरेंद्र मोदी सवालों से डरते हैं, नरेंद्र मोदी आईने से डरते हैं। यूथ कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को आईना दिखा दिया। करते रहे, कितने हर घर से कांग्रेस ही निकलेगा, करके दिखाएं। इनकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी, करें गिरफ्तार में। ये एक जन आंदोलन बन रहा है, ये घर घर का आंदोलन बनने वाला है। सर क्या कहेंगे प्रदर्शन? देखिए, प्रदर्शन होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि लोकतंत्र खतरे में, देश के किसान का हित खतरे में। हमारा प्रधानमंत्री ब्लैकमेल हो चुका है और इसलिए प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री के ब्लैकमेल होने के कारण देश ब्लैकमेल हो। अब एक्सपोर्ट ड्यूटी इतनी हाई हो गई थी, यानी अमेरिका ने टैरिफ इतना हाई कर दिया था, जिसके वजह से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। हमारा एक्सपोर्ट डाउन हुआ, ब्लैकमेलिंग की वजह से हुआ। आज उनका एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स है वो जीरो टैरिफ पर भारत में आएगा, तो हमारे किसान का क्या हो? हमारे किसान के सामान को खरीदेगा नहीं। ये ब्लैकमेलिंग की बात है। ये जो यूथ कांग्रेस ने जो कार्य किया था, ये कोई गलत कार्य नहीं किया था। ये केवल ध्यान बांटने के लिए इस तरह से धरपकड़ कर रहे हैं कि इससे बेइज्जती हुई। अरे बेइज्जती तो इससे हो रही है इंटरनेशनल लेवल की। 85 बार से ज्यादा ट्रंप ने कहा है कि ट्रंप ने धमका करके भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है, और ट्रंप ने 0% पर यहाँ पर एक्सपोर्ट के लिए ट्रेड एग्रीमेंट कराया है भारत में, और $500 बिलियन के लिए। और ट्रंप ने तो कहा है कि हम तो अब भारत से टैरिफ वसूल रहे हैं, अमेरिका टैरिफ नहीं देगा। तो ब्लैकमेलिंग है, और ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए इस तरह का
यहाँ पर सरकार कर रही। एक बात और है, एआई समिट में जो बदनामी हुई गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसको छुपाने के लिए, ध्यान बांटने के लिए, क्योंकि आप चीन का नकली रोबोट लिया करके अपना बता रहे हैं, तो यूथ कांग्रेस ने जो वहाँ प्रोटेस्ट किया था बिल्कुल सही किया था।